राम राम सारी बाणा न सारे भाइया न काकी तैया न सारे न राम राम और सब ठीक ठाक होंगे। यही उम्मीद है, यही परमपिता परमात्मा तक प्रार्थना है। सुबह का बहुत प्यारा मौसम है। सुबह के मतलब काफ़ी टाइम बाद गई थी, पानी आ रहा था जब गई थी छत पे, तो उसी टाइम देखो पीली एक वह है बटरफ्लाई तितली। तो यहाँ पे देखो हरियाली बहुत अच्छी खिल रही है, परमात्मा की दया है सारी। तो न्यू है बारिश होती रहे है ना, तो इन्हें खूब बढ़िया अपना ठंडक मिल रही है और टाइम पर पानी मिल रहा है। तो बहुत मतलब ये खुशी मना रहे हैं जब तक फूल खिल रहे हैं। और बहुत अच्छी या छोटी सी मेरी बगिया है, मेरी तरफ से या मेरी बगियाए है। अरबी के पत्ते आ रहे हैं, तो अरबी अंकुरित हो रही है बढ़िया। और पहले वाली है वह और अब की वाली अलग है। तो ये फूल देखो कितने प्यारे और बटरफ्लाई घूम रही है। ये दृश्य देख कर भी मेरा दिल बहुत खुश हो जाए। उम्मीद है कि आप सब ने भी खुशी होगी। तो आगे मैंने आज के करा वो दिखाऊंगी। भाई घर का काम चलता रहा है वैसे तो सुबह का मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि जल्दबाजी थी। और उसके बाद देखो ये मोर आ रहा है, पूरे लंबे पंखा वाला मोर है। कदे न कदे यो पंख फैला होगा हमारी छत पर, कूद के मतलब उड़ के गया है, यो काफ़ी दूरी तक उड़ के गया है। न्यू मान लो 3-4 घर मतलब घर 3-4 घर के ऊपर का उड़ के जब गया, देखो कितने लंबे पंख है ना, बहुत प्यारा लगा सच में। और जब ये पंख फैला होगा जब, तो इतना सुंदर लगेगा। पहले मैंने ना कई वीडियोस बना रखी हैं, जैसे ये पंख फैलाया करते ना तो नाचते की कई वीडियो, लेकिन दूर दूसरे की छत पे मतलब दिखे है नहीं है। हमारी छत पे भी हम दाना भी डाल दे, लेकिन ये रुकते नहीं क्योंकि बंदरों का आना जाना ज़्यादा है। तो हो सके भी बंदरों से इन्हें भी खतरा हो, तो इसलिए ये दूर दूर रहते हूँ। तो थोड़ी सी यह झलक दिखा दी है। तो मोर छत पर आते रहे हैं, मतलब बंदर ना हो ना तब आवे हैं। ये सुबह का ये समय था, न्यू मान लो भाई 9 बजे सी का समय था, तो उस टाइम आ रहे थे। और शाम में भी आ जावे हैं, कई बार ऐसा हुआ है। और सुबह के टाइम का भी दिखा दिया आपते ही। और फिर मैं लगी थी रसोई माँ के अपने बर्तन जचाण। और यहाँ पे अखबार अस्त व्यस्त हो रहा है, मतलब न्यू मान लो कई बार गिले बर्तन जैसे बच्चे रखते हैं, भाई मैं तो सूखे ओढ़े रखा करूँ जो कति सही सूख जाए, चाहे कपड़े तो पहुँच कर रखने पड़े। लेकिन बच्चे तो वही बात है जल्दबाजी की वो होया कर उनके। तो वह फटाफट अगर उन जचाने की कह दूँ ना कि भाई बेटा जचाए हो एक बार, तो वह इसे अस्त व्यस्त जचाया करें। और ये ज़्यादातर अखबार इसी वजह से फट रहे हैं। तो ये जैसे मैं कप हैं, तो उनने भी मैं जो स्टैंड है ना कप स्टैंड, उसमें जचान लग रही थी। और मतलब हर चीज़ उसकी जगह पर रखू थी। और ये अखबार मैंने उतार दिया क्योंकि गंदा लगा था, आधा फट रहा था। और उसके बाद मैंने बर्तन इकट्ठे कर लिए थे और फ़ोन सेट कर दिया था, मैं कल वीडियो बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैं बर्तन धोया करूँ बाहर, क्योंकि सिंक हमारी रसोई में है नहीं। रसोई तो क्या बताऊँ कितनी छोटी सी ये है, आपने देख भी रखी है। तो यहाँ पे मैं एक दिन है ना होम टूर करवाऊंगी। तो उस टाइम देखियो थोड़ी सी तबीयत ये सोचूं कि जिस दिन सही होंगी ना ठीक ठाक, तो थोड़ा भाई उसने जचा के तो दिखाऊंगी। जैसे मान लो एक आधी भाई सामान इधर उधर रखा है, तो फिर उसमें मज़े वाली बात नहीं है। तो काम ऐसा करो जिसमें खुशी भी होवे। तो बाद में दिखाऊंगी, होम टूर करवाऊंगी एक दिन। एक बार ने कही थी कि भाई कैसा घर है दिखाओ, मतलब है तो छोटा सा, लेकिन भाई मैं इसमें बहुत खुश हूँ। मैंने ज़्यादा बड़े की ज़रूरत नहीं, छोटा घर है ना, जल्दी साफ़ सफाई हो जाए, जल्दी संगवान में आ जा। मान लो अगर कोई मेहमान भी आओ ना, तो 1 घंटे भीतर सारा व्यवस्थित करा जा सका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और दोपहर में मेरा यो चला कर भाई कपड़े धो दिए थे, और फिर उसके बाद मैंने बर्तन धोने बैठ गई थी यहाँ पर बर्तन जचा के। और रसोई का सुबह के टाइम खाना वाना मैं इकट्ठा ही बना दिया करूँ। तो पहले तो मैं न्यू करा करती, जैसे पहले मेरे हस्बैंड के लिए बनाया करती, फिर बच्चों का टाइम होता उनके लिए बनाती, फिर मैं अपने लिए मतलब दोपहर का उनका अलग से खाना बनाती। भाई ईब तो मैं ना आदत बना दूंगी बच्चों की भी कि भाई वह अपने रोटी रखी हो सुबह की खा सकें दोपहर में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। पहले न्यू है ना खाया करते और स्वस्थ रहा करते, जितना गर्म खाना खावें ना उतना ही गर्म दिमाग रहे बच्चों का सच में। तो न्यू है शाम के टाइम गर्मा गर्म खा ले हैं। और गर्मी इतनी ज़्यादा कि शाम ने भी इवन्यू ना कहते कि मम्मी कति जलती है रोटी दो, या फिर कति तवे पर उतरी ओढ़े दो। तो न्यू आराम तक खा ले हैं पोई। और तो सुबह के टाइम इकट्ठी पो लिया करूँ। और फिर उसके बाद मैं अपने बर्तन धोने लग रही थी, भी ये बर्तन ना फटाफट धो के फिर यहाँ तक साफ़ करके फिर मैंने प्रेस करनी है। और फिर 1-2 काम और निकला हुआ, जैसे कोई बाण आ जाए मान लो, तो
फिर कोई आ जाए तो बैठना भी पड़ा है, टाइम उसमें भी लग जाए एक आधी बार। और एक आधी बार जैसे न्यू कदे आई तो आती को ना तो उसका भी जाना पड़ जाए भाई। न्यू मान लो जिंदगी में काम तो चलते रहे हैं और मोटापा मेरा घटन का नाम नहीं ले रहा। मैं कितनी भी कोशिश करूं, असल में तो मेरी कोशिशों में ईमानदारी नहीं है, सच्चाई बताऊं। क्योंकि जब शाम में जैसे दूध भी पीऊँ हूँ भाई, दूध छोड़ना पड़ेगा मैंने, मेरा वेट जब कम होगा, सबसे मेन बात यह है। और अगर दूध ना पीऊँ तो मन अच्छी नींद आवे ही नहीं, चैन नहीं पड़े मेरे हाथ पैर में, सच में मेरा रात नहीं सा हो जाएगा, कुछ कमी रहेगी, भूखी सी रहेगी। तो दूध मैंने ज़रूर चाहिए शाम के टाइम। तो वो दूध भी मोटापा बढ़ावा है भाई, पीते नहीं लेटना चाहिए। लेकिन मन है ना कदे तो आदत है कि भाई दूध पीते लेट जाया करूँ, सो जाया करूँ और बढ़िया नींद आवे है। और लेकिन अगर हम सुबह और शाम एक्सरसाइज कर लें ना तो कोई दिक्कत ना हो, लेकिन नहीं करी जाती आजकल मेरे तो, नहीं करी जाती। जब करी जागी तो ज़रूर दिखाऊंगी। और कई बार करी भी जा है ना तो एकदम तो न्यू ना होता कि फ़ोन उठा कर अपने वीडियो बना ले, क्योंकि वो ख़राब हो रहा है मेरा, यो ट्राईपोड ख़राब हो रहा है। यहाँ तो न्यू है भाई, कदे कितना जचा लूँ हूँ, कदे कितना जचा लूँ हूँ, तो जच्चे पीछे अपने कर लूँ हूँ। बर्तन मेरे धुल गए और फिर यहाँ पे कूलर अड़ रहा रास्ते में, क्योंकि यहीं पर चलाया कर, हम भीतर नहीं चलाया करते इसने, तो यहीं पर रखा रहा कर, इसका यो ही ठिकाना है। तो भीड़ में भी देखो काम चलाना पड़ा है, परमात्मा की दया होगी तो कदे वाही बात है और जगह भी ली जागी। तो उसकी इच्छा बिना तो देखो पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो अपना जिसा हो है अपना लगे रहेंगे काम के, तो जैसा हो सके ना, न्यू कहा करे परमात्मा जो देना उसमें खुश रहना चाहिए। और जो नहीं है उसने समझ लो कि वो हमारे लायक नहीं या हम उसके लायक नहीं, कैसे भी सोच के संतुष्ट रहना चाहिए। यहाँ पे फिर मैं आ गई थी, पहले सबसे पहले मैंने प्रेस चला के और मैंने फ़ोन सेट करा ना, इतने प्रेस ताती जल गई। तो मैंने फिर सबसे पहले कॉटन के इसका रुमाल का करिए प्रेस, ताकि कोई और कपड़ा हो तो जले नहीं। तो कॉटन पे न्यू है भाई, कितनी भी गर्म हो जलन का खतरा नहीं होता। और अगर मान लो सिंथेटिक की सिल्क वगैरह के हो ना कपड़े, तो उनमें जलन का डर होया करे। तो भाई ज़्यादातर कपड़े जो आन जान के प्योर कॉटन के बहुत कम हैं, ज़्यादा नहीं हैं। तो यहाँ पे मैं प्रेस करन लाग रही थी रुमाल के। और उसके बाद मैंने सोची थी कि पहले है ना मेरे हस्बैंड के कपड़े का करा करूँ, जैसे कमीज़ ले ली और फिर प्रेस भी, वह जो पैंट है वह भी साथ में रखी है। तो मतलब पहले मेरे हस्बैंड के कपड़ों को तैयार करा करूँ, उसके बाद फिर बच्चों का नंबर आया करे, मेरा नंबर सबसे आखिर में है। भाई मेरे कपड़े का अगर नहीं हो पावे तो मैं तय करके रख दिया करूँ, कहीं आना जाना हो ना, केवल आन जान के कपड़े ने न्यू है प्रेस करके एक्स्ट्रा रख दिया करूँ, घर के कपड़े न्यू सोचा करूँ भाई तय करके रख दूँ, प्रेस नहीं करी जा तो। और सच में काम वाली बात है, करने वाले ने पूरा दिन काम होया करे, ना करने वाला चाहे पूरा दिन पड़ा रहो भाई, कोई फ़र्क नहीं फिर उसका। तो मेरे साथ कई बार ऐसा होया करके तबीयत इतनी डाउन हो है कि मैं नहीं कर पाती इतना। तो कुछ कपड़े ऐसे हैं जो मैं तय करके रख दिया करूं। तो यहाँ पे कमीज़ जो यो अस्तर वाला कुर्ता है रेड कलर का, तो इसका प्रेस करूँगी। पहले इसका उल्टे का करनी पड़ेगी और फिर सुलटा करके इसने सोड़ा करके और फिर इस पर प्रेस करनी पड़ेगी दोबारा। तो अपने कपड़े पर बहुत ज़्यादा मेहनत है। और सच में मेरे हस्बैंड के कपड़े पर इतनी ज़्यादा नहीं है और ना बच्चों के कपड़े पर इतनी ज़्यादा, क्योंकि मेरे ज़्यादातर सिल्की हैं तो बहुत धीमी वो करके प्रेस जब वो करनी पड़े है, कपड़ा का प्रेस करनी पड़े है। तो प्लीज़ वीडियो ना पूरी देखा करो, ये मत करा करो। देखो परमात्मा की नज़र में तो अच्छे बनो, भला करो किसी का तो पूरी वीडियो देख लिया करो। मैं जिसकी भी वीडियो देखूँ ना पूरी देखा करूँ भाई, या तो मैं देखती ही नहीं भाई, टाइम नहीं होना तो मैं देखती नहीं। मैंने सोचा करूँ कल देखूँगी या फिर शाम में देखूँगी, लेकिन अगर मैंने शुरू कर दी किसी की, चाहे दिन में कर दी हो चाहे काम भी हो, तो मैं उसने चाहे चला कर छोड़ दूँ भाई, पूरी ज़रूर चलाया करूँ। तो किसी की मेहनत न न्यू ख़राब मत करो, पूरी वीडियो देखा करो। तो यहाँ पे प्रेस करने के बाद एक दो और काम है वह करके शाम ने अरबी की सब्ज़ी बनानी है भाई, उसकी रेसिपी मैंने भेज रखी है। और भाई बार बार मैं वाई रेसिपी दिखाए जाऊँ तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो आज एक बात सोची है कि भाई खेत में जाना है, तो खेत में जान का यो होया करे भाई घुमाई हो जावे है। और तो कुछ नहीं भाई, घुमाई करने के बाद है ना मन खुश हो जावे है। और अगर मान लो मोटापा नहीं घटता तो कम से कम और मोटापा नहीं बढ़ेगा, ये गारंटी है मेरी तरफ से, मन लग है यह बात। और रही एक्सरसाइज की बात, जिस दिन परमात्मा राजी होंगे ना उस दिन लगातार
एक्सरसाइज करी जाएंगी इतना नहीं होगा। और ख़ासकर या गर्मी है ना इतनी ज़्यादा है, सुबह सुबह ये लालच हो जाए कि अपना काम कर लो वहाँ फटाफट ना, तो फिर वो ये बात है तेज़ चमका हो जाए राम जी का। यहाँ पे देखो खेत में आते टाइम है किक्कर पे मोर, कितने लंबे पंख हैं इसके भी। न्यू को आज मोर मोर दिखाओगी, देखो कितने लंबे पंख है सच में। जो घर पे दिखाया था ना, छत पे दिखाया था, उससे भी ज़्यादा लंबे पंखों वाला मोर है यो। और फिर हम आगे थे खेत में, तो खेत में नाका खोल रखा था मेरे हस्बैंड ने ताकि बाजरे का पानी निकल जाए। बाजरा बो रखा तो भाई खेत का पानी जब निकलेगा नाके खोलेंगे, तो अब नाके बंद करेंगे क्योंकि नहर खुली आ रही है भाई। मान लो भाई कोई पानी लेकर जाने लग गया नहर का इस तरफ से, मतलब तो भाई किसा न किसा का ओसरा रहा रवे है, तो फिर दिक्कत होने का डर है। तो ये नाका बंद करने लग गए, तो मैं वीडियो बनाने लगी। और इधर से देखो हरियाली भरपूर, खूब बढ़िया हवा चल रही और बहुत अच्छा मौसम हो रहा था। और वह जो मोटी जामुन थी वह तो ख़त्म होगी, रात जामुन बोलिया करे उन्हें तय। और जो ये दूसरी जामुन हुई उन्हें जमुए बोलिया करे। यो देखो जमुए का पेड़ है, जामुना बोल दिया करें लेकिन देसी भाषा में जमुआ बोल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आ गई थी, मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि खा ले क्योंकि सेहत के लिए बहुत अच्छी होया करें। तो ये है ना, मतलब एक तरफ से खाई जा सके, इनमें कीड़े भी लाग रहे हैं भाई। एक आधिया में इसमें बिल्कुल कीड़ा नहीं था, या मैंने पूरी खाई थी, चारों तरफ से खा कर पता चल रहा है भाई अंदर मतलब कीड़ा ना हो। तो थोड़ी थोड़ी ये खाया करूँ। तो देखो कितनी बढ़िया लाग रही हैं। लेकिन ना आंधी या तूफान में ये बहुत तेजी तय भाई आंधी आवे है जब, तो टहनी टूट जाया करे। तो यह टहनी टूट के नीचे लटक रही है, देखो इस तरफ से तो नीचे या लटक रही है। तो इस पर तो तोड़ के खास कहें भाई, नीचे पानी चल रहा है नहर का, ये देखो नीचे तक है ना, काफ़ी सारी लाग रही हैं इसमें, गुच्छे के गुच्छे लाग रहे हैं। देखो नीचे कच्ची कच्ची हैं भाई, कोई ना छेड़ेगा ना। और मान लो ज़्यादा आंधी तूफान नहीं आया तो इस डाल पे मतलब ढेर सारी लागेंगी। जो ये कच्ची है ना ये पक जाएंगी। तो अगर किसी ने खानी हो तो आराम से खड़े होकर खा सकें। मैंने भी तोड़ कर खाई थी कई सारी, तो बहुत मन खुश होया भाई जामुन खा के भी। जमवे हैं ये वैसे बोले जा हैं, तो टेस्ट इनका जामुन का है, लेकिन ये खट्टे ज़्यादा हुए हैं। राम राम सारा न।